आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी भक्त का आज इस्कॉन हरदा के इस संडे प्रोग्राम में। हालांकि आज आप लोग कम लग रहे हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक एक व्यक्ति में है। और सोने की दुकान पर भीड़ कम होती है ना। लेकिन नकली दुकान पर ज़्यादा भीड़ होती है, असली दुकान पर कम भीड़ होती है। तो ऐसे ये रविवार सत्संग कार्यक्रम या ये जो इस्कॉन हरदा के द्वारा ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, यहाँ पर कम लोग आ रहे हैं शुरू में, क्योंकि उनको पता नहीं यहाँ पे सोना मिल रहा है। जैसे ही सबको पता लगेगा सब आने लगेंगे। और कम भक्त होते हैं ना, तो एक फ़ायदा भी होता है, आपको खुशी होगी वो जान के। पता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ कुछ उसमें से नए होते हैं, तो हमको वही पुरानी पुरानी बातें बोलनी पड़ती है। लेकिन जब कम भक्त होते हैं और सिंसियर होते हैं, तो कुछ नए, कुछ गूढ़ रहस्यों को हम क्या कह सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज जो कथा है वो नॉर्मल नहीं होगी, वो एब नॉर्मल होगी, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा हाई लेवल की होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज कौन सा दिन है? हाँ, संडे तो है ही। और तिथि के अनुसार कुछ अमावस्या। आज से 3 दिन के बाद क्या है? हाँ, वेडनेसडे तो है ही। अक्षय तृतीया, हाँ सही बोला माता। तो वो अक्षय तृतीया के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है। क्योंकि अगर हमको नहीं पता तो वो दिन आएगा और चले जाएगा, कुछ भी हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आज अक्षय तृतीया पर क्या हुआ उसकी 10 महिमा हम लोग जानेंगे। मतलब ऐसे तो उस दिन कई सारे इतिहास हैं जो कि हमको स्मरण करना चाहिए और कई सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन उसमें से केवल 10 से जो मुख्य हैं जो 10, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 10 घटनाएं क्या क्या हुई हैं, आइए देखते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है? पहले तो अक्षय मतलब अक्षय कुमार, हानि ना हो। क्षय मतलब जिसका क्षय यानी हानि हो, और आ लग जाता है तो यानी अक्षय, जिसकी हानि नहीं होनी। ठीक है। तृतीया मतलब तीसरा दिन है ना, बैशाख शुरू होने वाला है उसका तीसरा दिन। तो इस दिन से बहुत तेज़ गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। अभी तक तो ट्रेलर था, अभी उसके बाद इतनी भीषण गर्मी लगेगी, इतना ताप बढ़ जाएगा कि बिना कूलर बिना एसी के काम नहीं चलेगा। तो उस दिन से बहुत तीव्र गर्मी लगने लगती है। और हमारे शास्त्र में ऐसे 4 तिथियां हैं, जब कोई भी हमको काम करना हो तो हमको कुछ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस दिन पूरा दिन ही शुभ है। ऐसे 4 दिन हैं। ऐसे तो हरि भक्त के लिए जब वो हरि नाम लेता है, जिस दिन 16 माला हुई वो शुभ दिन है, लेकिन फिर भी कुछ 4 दिन ऐसे हैं जो शास्त्र बताते हैं, जो कि आपको कुछ अगर शुरुआत करनी है या कुछ शुभ कार्य करना है तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हो। पहला तो है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा को क्या होता है? न्यू ईयर है ना, हमारा नया साल शुरू होता है। तो उस दिन भी आप बिना मुहूर्त देखे, बिना पंडित जी से पूछे काम कर सकते हो, है ना। और दूसरा ये अक्षय तृतीया। तीसरा है विजयदशमी, रावण को जिस दिन मारा था भगवान राम ने, तो वो दिन भी पूरा ही शुभ होता है। उस दिन आप जो चाहो करो बिना किसी पूछताछ के, पूरा शुभ दिन है वो विजयदशमी। और चौथा कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि कार्तिक राधा रानी का ही स्वरूप है, कार्तिक महीना। तो ये 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप बिना पूछे, बिना सोचे समझे कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। तो आपको जो भी लग रहा हो अभी मन में सोच सकते हैं कि आज से 3 दिन के बाद क्या करना है, तो एकदम शुरू कर सकते हैं। किसी को अभी देखिए नया सेशन भी शुरू हो जाएगा बच्चों का, अभी तो नहीं, मतलब हो ही चुका है और होने के बाद एक बार फिर क्लोज हो गया है। लेकिन उस दिन से हम कुछ ना कुछ भक्ति में प्रण ले सकते हैं अक्षय तृतीया से, कि हम भक्ति में दृढ़ रहने के लिए क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कोई अगर माला ना करता हो तो माला करने का प्रण ले सकता है।
कोई रीडिंग ना करता हो तो मैं केवल 1 पेज रोज़ पढ़ूँगा, ऐसा प्रण ले सकता है। तो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप होगी। और मेरी विश्वास मानिए मेरी बात का, अगर आप प्रभुपाद जी की बुक का 1 पेज पढ़ते हैं तो आप 10 पेज पढ़ लेंगे, पता नहीं लगेगा। इसलिए वो बस हमारी देरी कहाँ हो रही है कि बुक रखी हुई होती है, हमारा हाथ नहीं पहुँचता। बस एक बार पहुँच के हम उठा के पढ़ने लगे तो फिर बुक हमको पकड़ लेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने गीता में कहा ये संसार जो है ये कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी यहाँ पर दुख ही दुख है और ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। दुखालयम और अशाश्वतम मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ तो होगी जो परमानेंट हो, कोई चीज़ तो होगी जिसमें दुख ना हो, है ना। कुछ तो ऐसा होगा, भगवान से पूछा जाए अगर तो कोई जवाब मिल सकता है। तो भागवत में बोलते हैं, इसका श्रीमद् भागवतम के 3 श्लोक में वर्णन आता है कि जो श्रीमद् भागवत है ये रस से भरा हुआ है, अगर इसको कोई पढ़ेगा तो परमानेंट सुख को प्राप्त कर पाएगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसम आलयम। तो एक भागवत है जो कि रसम आलयम है और एक ये संसार है जो कि दुखालयम। तो आप समझ लीजिए क्या चाहिए, दुखालय चाहिए कि रसालय चाहिए? रस। तो अगर जीवन में रस चाहते हैं, गन्ने का रस नहीं, नींबू का रस नहीं, आनंद का रस चाहते हैं तो भागवत को पढ़िए। तो अक्षय तृतीया से ऐसा कुछ प्रण ले सकते हैं। और गीता में भगवान ने कहा कि क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। बाहर संसार में लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं, कहाँ? स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि इधर तो समझ आ गया कुछ नहीं मिल रहा और टेम्परेरी है। तो कई लोग बाहर दिखावा करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए। और भगवान ने गीता में क्या कहा? क्षिणे पुण्यम मृत्य लोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। आप स्वर्ग चले जाओगे लेकिन पुण्य क्षीण हुए, पुण्य खत्म हुए तो वापस यहीं आना पड़ेगा। तो भाई अब पुण्य भी कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें जो परमानेंट रहे? तो एक उपाय है, अभी जो अक्षय तृतीया आएगी इसके दिन आप जो भी करें, जो भी पुण्य करें, जो भी दान करें, जो भी पढ़ें, जो भी भक्ति करें, भक्ति तो है ही परमानेंट, भक्ति को चलो साइड रखो नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जो भी दान करें, जो भी वस्त्र बांटें या जो भी दान धर्म का काम है वो करें तो अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। बहुत शुभ है, शुभ रहता है, क्योंकि उस दिन किया हुआ पुण्य का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग गए और अब तो आप यमराज जी को बोल सकते हैं कि मैंने अक्षय तृतीया को किया था, मेरा पुण्य खत्म नहीं होगा। बोलेंगे नहीं, पुण्य तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम शिफ्ट करके भक्ति में दे देंगे, क्योंकि परमानेंट चीज़ तो भक्ति है, पुण्य से काम तो चलेगा। तो ऐसा है, जो पुण्य भी हम इस दिन करेंगे, अक्षय तृतीया के दिन करेंगे, वो हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे और मजबूत बनाएंगे। तो ऐसा ही अक्षय तृतीया का दिन अभी 3 दिन में आने वाला है। और क्या क्या हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है इसके बारे में, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। पहला 10 चीज़ें हम गिनाएंगे आपको। पहला, अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी इस धरती से टच हुई थी मतलब आई थी। गंगा जी का इतिहास लगभग आप सब जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, भगीरथ जी ने तपस्या की और उनका आवाहन किया, क्योंकि उनके पूर्वजों का उनमें संस्कार करना था। तो क्या कहते हैं, हस्तियाँ विसर्जित करना था जिससे कि उनका उद्धार हो सके। तो आवाहन किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो छोड़ दी वहाँ से। अब गंगा जी ने बोला कि मेरा वेग बहुत तेज़ है, मैं आऊँगी धरती पे तो धरती सह नहीं पाएगी। तो फिर शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप आओ इधर जटा में, हम रोक लेंगे। शिव जी भक्त हैं, लेकिन वो शेव्ड हेड नहीं है, वो जटा वाले भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आओ, हम हमारे मस्तक में धारण करेंगे और फिर धीरे धीरे खोल करके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में उसको छोड़ देंगे, तो आप आ जाओ। तो गंगा जी आई और शिव जी ने अपनी जटाएँ खोली, उसमें गंगा जी समा गई, वेग कम हुआ। अब फिर वहाँ पे रुक गई, मतलब शिव जी के वहाँ ही रुक गई। अब फिर भगीरथ जी ने तपस्या की,
फिर बुलाने का कोशिश किया, फिर तपस्या करी, फिर पता लगा कि चलो ठीक है अब आना है। तो अब जब वो आ रही थी तो भी एक ऋषि थे, जाहनु ऋषि, उन्होंने गंगा पी ली थी। तो फिर ऐसे कैसे भी करके जब इसी दिन मतलब अक्षय तृतीया के दिन ही वो गंगा जी इस धरती पर प्रकट हुई, अक्षय तृतीया पर, जो कि आज पूरे भूमंडल को पवित्र कर रही है। अगर वो ना हो, देखिए जो भी तीर्थ हैं वो गंगा जी के किनारे ही हैं, गंगा जी के और यमुना जी के, नर्मदा जी के किनारे, नदी के किनारे पर ही तीर्थ होते हैं। ऐसे नहीं कोई भी हरदा शहर तीर्थ हो गया, है कि नहीं। तो गंगा जी जो कि सबको पवित्र करने वाली है, वो अक्षय तृतीया को आई थी। और उन्होंने एक बात और कही थी गंगा जी, कि मैं तो नीचे जा रही हूँ, अब ये पापी मनुष्य मुझ में स्नान करेंगे, सारा पाप मुझको दे देंगे, तो मैं तो बहुत पापी हो जाऊंगी, मैं तो कलुषित हो जाऊंगी। फिर तो शिव जी ने कहा आप जाइए, लोग आएंगे, आप में स्नान करेंगे, आप कलुषित भी हो जाएंगे, लेकिन जब कोई राम और कृष्ण का शुद्ध भक्त आकर आप में स्नान करेगा तो आपके भी पापों को खत्म कर देगा। तो ऐसे भक्त की महिमा होती है। तो गंगा जी को ऐसे आश्वासन देकर के अक्षय तृतीया पर प्रकट करवाया, पहला। फिर द्रौपदी महाभारत का एक कैरेक्टर है, फिक्शनल नहीं ओरिजिनल। तो वो द्रौपदी, एक बार क्या हुआ, मय दानव ने एक बहुत ही सुंदर महल बनाया, मायावी था वो, मायावी, मय दानव था तो मायावी महल बनाया उसने। उसमें पानी की जगह स्थल दिख रहा था और स्थल की जगह जल दिख रहा था। तो अब क्या हुआ, दुर्योधन एंड पार्टी आए वहाँ पे, दुर्योधन एंड टीम, दुशासन, दो के तो नाम है, ज़्यादा तो महाभारत में भी पता नहीं होंगे कि नहीं। तो वो लोग आ रहे थे क्योंकि उन्होंने यज्ञ वगैरह रखवाया था युधिष्ठिर महाराज ने। तो जब वो आ रहे थे वहाँ पर तो क्या हुआ, दुर्योधन गिर गया। तो भीम और द्रौपदी बहुत ज़ोर से हंसे। तो भीम को हंसता देखकर युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर बड़े हैं, धर्मराज है, तो बोला भीम नहीं, दिस इज़ रॉन्ग मैनर्स, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भीम ने कहा ठीक है भैया, तो हंसना बंद कर दिया। लेकिन ये दुर्योधन ने देख लिया था, अच्छा हंस रहे हो, बताऊंगा तो जब ऐसी घटना हुई वहाँ, उसके बाद से उसके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी ही और बढ़ गई। तो वो मौका देख ही रहा था कि मैं कैसे बदला लूँ, कैसे क्या करूँ। तो एक दिन सारे पांडवों को उसने चौसर के लिए बुलाया, है ना, क्या जुआ खेलने के लिए बुलाया। अब क्या होता है, क्षत्रियों को अगर कोई बुलाए तो मना नहीं कर सकता हो, हालांकि उनको पता है जुआ खेलना गलत है, लेकिन चुनौती से पीछे क्षत्रिय नहीं हटते। तो उन्होंने एक्सेप्ट की, चलो ठीक है, और आए खेलने। अब क्योंकि शकुनी के वो मायावी पासे थे, इसलिए वो उनकी तरफ ही फेवर कर रहे थे बार बार। तो करते करते उन्होंने कुछ चीज़ें दांव पे लगाई, पहले तो अपने आभूषण वगैरह दांव पे लगाए, करते करते अपना राज्य दांव पे लगाया, वो भी हार गए पांडव। इसके बाद एक शर्त, सब कुछ हार गए। फिर शकुनी ने कहा एक चीज़ करिए, आप द्रौपदी को दांव पे लगाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अरे सुनो तो, लगाइए, और आप जीत गए, सब कुछ आपको एक ही बारी में दे देंगे, हम लोग वापस कर देंगे पूरा, है कि नहीं। अब वो तो हमारी कुलवधू है, आप हार भी गए तो क्या हुआ, आप लगाइए दांव पे, जीत गए तो अच्छा है ना। ऐसा लोग कई बार सोचते हैं कि ट्राई तो करें, हार गए तो भी कोई नुकसान नहीं है, और जीत गए तो मिल ही जाएगा बहुत सारा। तो इसी को जुआ बोलते हैं। तो अब पांडव और युधिष्ठिर क्योंकि भगवान ये लीला कराना चाहते थे, तो उन्होंने हाँ कर दिया और फिर से चौसर खेलना शुरू किया। फिर से किया तो देखते देखते ये वाला खेल भी वो हार गए। और फिर दुशासन को बोला दुर्योधन ने कि हमारी जो कुलवधू हैं द्रौपदी, उनको बाहर लेके आओ और उनको निर्वस्त्र करो, ऐसा ऑर्डर दिया। दुशासन गया, लेके आया, लेकिन अब वो प्रयास कर रहा है, साड़ी खींच रहा है, बाल पकड़ के खींच के लेके आया। आप समझ रहे हैं, कुरुवंश की कुलवधू, जो कि कुरुवंश वो है
जो कि पूरा भारत नहीं पूरे विश्व का राजवंश था उस समय पर। पूरे विश्व के राजा थे कुरु। कुरु मतलब कुरु राजा थे, उनकी डायनेस्टी में कुरुवंश था। लेकिन उनकी वधू के साथ ऐसा सलूक किया गया। तो जब उनको लेके आया और बाल पकड़ के लेके आ रहे थे, फिर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ से साड़ी निकाली और उनको साड़ी, बहुत अनलिमिटेड साड़ी दे दी। तो ये जो घटना घटी थी ये भी अक्षय तृतीया के दिन घटी थी। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा। अग्रे कुरूणाम, कुरुओं के आगे, अथ पांडवानाम, और पांडवों के आगे। अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम दुशासनेन ऋतवस्त्रकेशा। दुशासन ने वस्त्र और केश खींचने चाहे। फिर क्या हुआ, कृष्णा तदाक्रोश अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णा तदाक्रोश, कृष्णा द्रौपदी का भी एक नाम है। तो कृष्णा यानी द्रौपदी ने आक्रोश से पुकारा, अनन्य नाथा, अनन्य भाव से अपने नाथ को, गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप आइए, मुझको बचाइए। जब ऐसे पुकारा तो भगवान आए और उनकी रक्षा हुई। तो ये घटना भी अक्षय तृतीया को हुई थी। तो इसका भी हमको स्मरण रखना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं, जो भी अनन्य भाव से उनको पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं उनके लिए। और अनन्य का मतलब होता है न अन्य। अनन्य मीन्स न अन्य, नो एनी डेमीगॉड, नो एनी, क्या बोलते हैं उनको, डेमीगॉड फीमेल को, गॉडेस, यस। तो देवी देवताओं की पूजा जो नहीं करते, केवल कृष्ण की पूजा चाहते हैं, केवल कृष्ण को चाहते हैं, वो अनन्य भक्ति कहलाती है। और ऐसे ही अनन्य भक्तों के लिए भगवान आते हैं। ऐसा नहीं सीज़न बदला, अपन ने पार्टी बदल ली, दूसरा सीज़न आया, अपन भी वहाँ के हो गए, कहीं कभी किसी पांडाल में, कभी इधर वाले पांडाल में और कभी अलग अलग पांडाल चलते रहते हैं। नहीं, ऐसे में नहीं होगा। अगर एक जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, अगर 1 फीट इधर खोदा, एक इधर, तो कहाँ पानी निकलेगा। एक ही जगह करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तब भगवान मिलेंगे, है ना। तो ये सुंदर घटना द्रौपदी की रक्षा अक्षय तृतीया को हुई थी। और तीसरा, सूर्यदेव की तपस्या करी द्रौपदी ने। अब क्योंकि उनको पता था कि हार तो गए हम लोग, तो अब वनवास जाना है, तो उन्होंने वनवास के समय पर तपस्या की द्रौपदी ने, और उनको अक्षय पात्र दान में मिला। अक्षय पात्र की खास बात ये थी कि उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब अपने हिसाब से कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइटम भी अपने मनपसंद का और क्वांटिटी भी अपने मनपसंद की, और वो पात्र में से निकलता जाएगा, है कि नहीं। आपको पिज़्ज़ा लगे पिज़्ज़ा, बर्गर लगे तो वो, खिचड़ी लगे तो वो भी सब आ जाएगा, और अनलिमिटेड जितने लोग के लिए चाहिए, 50, 100, 150, 200 अगर हमारे यहाँ पर भी होता तो समस्या खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, हम लोग को भी तपस्या करनी चाहिए सूर्यदेव की। तो ऐसे द्रौपदी के पास था वो पात्र। अब वो 5-6 लोग थे, 5 पांडव, 1 द्रौपदी, 6, और 1 कुंती महारानी, 7 लोग के हिसाब से रोज भोजन निकल जाता था। हरे कृष्णा। तो 7 लोग के हिसाब से रोज भोजन आता था। अब एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन के यहाँ दुर्वासा मुनि आए और अपने डिसाइपल्स के साथ आए। हज़ारों डिसाइपल्स थे दुर्वासा मुनि के। तो अब आए, भूख लगी थी। दुर्योधन ने बोला कि आप मेरे यहाँ पर आए हैं, मेरे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। पांडव हमसे श्रेष्ठ हैं, वो विष्णु के भक्त हैं, उनके हाथ का आप खाइए, आपकी तपस्या और बढ़ेगी, आपकी तपस्या में बल आएगा। तो दुर्वासा मुनि कहा, हाँ बात तो सही है, पांडव लोग काफ़ी विख्यात हैं,
अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, धर्मराज है, ठीक है, तुमको बाद में देखेंगे। अभी मैं पांडवों के यहाँ पर भोजन करने जाता हूँ, प्रसाद ग्रहण करने। दुर्वासा मुनि और सारे डिसाइपल्स वहाँ से निकल गए। हम निकले, वन की ओर आ गए। अब खबर पहुँचा दी थी, मतलब दुर्वासा मुनि एक बार आ गए, मिले युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर महाराज मैं और मेरे 10,000 शिष्य हैं मेरे साथ में, तो अभी हमको प्रसाद ग्रहण करना है और अभी जस्ट हम स्नान करके आ रहे हैं, तो हमारी प्रसाद की व्यवस्था करो। अब दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हैं, इतने आक्रोश में आते हैं कि जब वो क्रोध में आते हैं तो ना आगे ना पीछे कुछ नहीं देखते, सीधा श्राप दे देते। तो अब डर गए पांडव कि अरे अब 10,000 लोग का प्रसाद कैसे बनेगा। तो फिर भीम ने कहा अरे अक्षय पात्र है तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ सही है। तो द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी 10,000 लोग के लिए और एक दुर्वासा मुनि के लिए प्रसाद बना दीजिए। द्रौपदी ने तो कहा लेकिन मैंने प्रसाद पा लिया। अब द्रौपदी पा लेती थी तो फिर वो उसमें से कुछ नहीं निकलता था, ऐसा था, है ना। कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि घर में अगर बहू खा ले तो फिर वो कुछ नहीं कर पाती, फिर वो सो जाती है, तो इसलिए ऐसा सिद्धांत जोड़ दिया। खैर जो भी है, लेकिन अब द्रौपदी के खाने के बाद उसमें से कुछ प्रसाद नहीं निकलता था, तो बोले मैंने तो प्रसाद पा लिया, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज एंड पांडव टेंशन में, क्या किया जाए, अब भयंकर फंसे अब तो फिर क्या हुआ कि कृष्ण वहाँ पर एकदम से प्रकट हो गए। कृष्ण बहुत सही चीज़ है, आप कृष्ण के साथ फ्रेंडशिप अगर कर लो, कृष्ण ऐसे हैं कि आपको कभी नहीं छोड़ते, सारे मुश्किलों में आपके साथ हमेशा रहेंगे। अभी और 1-2-5 टाइम ऐसे सुनने को मिलेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ कोई साधारण आदमी नहीं है वो। तो कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए और युधिष्ठिर महाराज तो आंखों में आंसू थे ही, परेशान तो थे ही। तो पूछा, हे कृष्ण अब क्या किया जाए, दुर्वासा मुनि एंड डिसाइपल्स 10,000 डिसाइपल्स आ रहे हैं, बस स्नान करने गए हैं, आने ही वाले हैं। तो बोले अक्षय पात्र लाओ। अरे अक्षय पात्र हमने बोला उसको कुछ नहीं है उसमें, वो खाली द्रौपदी ने ख़त्म कर दिया। अरे नहीं लाओ तो कृष्ण ने ऐसा कहा, फोर्सफुली कहा लाओ, तो लेके आए। अब उसमें कुछ लोग बताते हैं एक चावल का दाना, कुछ बताते हैं कि एक स्पिनच यानी कि पत्ता, पालक है ना, पालक का एक पत्ता लगा हुआ था, छोटा सा टुकड़ा, वो उसमें था। तो कृष्ण ने क्या किया कि अरे ये है तो इतना प्रसाद काफ़ी है। बोले ये हाँ इतना काफ़ी है। बोले इसमें 10,000 हो जाएंगे। अरे नहीं तुम देखो। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने वो पत्ता लिया और खा लिया, है ना। और जैसे ही खाया, वो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य आ रहे थे, इतने में तो उनको ऐसा लगा कि यार पेट भरा भरा क्यों लग रहा है। इतना पेट भरा भरा लगने लगा कि पेट गड़बड़ होने लगा। उन्होंने कहा आप कहाँ जाएंगे यार, इनके घर अभी तो इतना भरा हुआ है कि अब तो और गले तक खा चुके हैं, अब नहीं खवाया जाएगा। तो वहीं से वो लोग चले गए। और फिर कृष्ण ने कहा यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर कोई भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो उसको किसी को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सिद्धांत है। तो ये रक्षा, ये घटना भी अक्षय तृतीया के दिन घटी थी, ठीक है, जो कि परसों आने वाली है, याद रखिएगा, आज नहीं है। तो ये तीसरी घटना। तीसरी थी सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया, और चौथी घटना थी दुर्वासा मुनि आए, तो इसमें दोनों हो गई। फिर पांचवा, अक्षय तृतीया को क्या होता है आप जानते हैं? सतयुग कितने वर्ष का होता है? लगभग 16-17 लाख, 17 लाख। और त्रेतायुग लगभग 12 या 13 लाख के अनुसार, 12,96,000 इतना होता है त्रेतायुग। फिर द्वापर युग 8,64,000। और सतयुग कलयुग 4,32,000, ठीक है। लेकिन इनकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है, कौन सी तिथि से ये शुरू होते हैं? तो ये अक्षय तृतीया से सारे युग शुरू होते हैं और अक्षय तृतीया को सारे युग खत्म होते हैं। मतलब सतयुग की स्टार्टिंग डेट होगी तो अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण है। तो ये पांचवा इम्पोर्टेंस उसका। और छठवां इम्पोर्टेंस और सबसे मेन हम सब के लिए आज बहुत ज़रूरी,
जो डेली हम लोग भागवत क्लास करते हैं सुबह 7 से 7:30, और उसमें जो भी हमको ज्ञान मिलता है, जो भी हमको नरिशमेंट मिलता है, ऐसा भागवत पुराण अक्षय तृतीया के दिन लिखना प्रारंभ हुआ और अक्षय तृतीया के दिन ही उसका लिखना विराम हुआ। यानी व्यास देव ने उसको इस दिन देखकर, मतलब डेट चूज करके डिसाइड किया कि यहाँ पे अब लिखना है। सोचिए कितनी मंगलमय तिथि है अक्षय तृतीया। तो ये उसका छठवां इम्पोर्टेंस। और सातवां और बहुत भयंकर इम्पोर्टेंस, परशुराम जी इस धरती पे अक्षय तृतीया को ही आए थे त्रेता युग में। हुआ क्या कि एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी सत्यवती। वो पूरा एक लीनेज है, अब इतना तो याद नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण का नाम भी था गाधी, हाँ गाधी था, और उनकी पत्नी थी सत्यवती। तो सत्यवती के मन में आया कि बहुत समय हो गया, तो हे स्वामी अब मुझे संतान चाहिए, संतान प्राप्त करनी है। तो ये गाधी ने कहा ठीक है, मैं कल यज्ञ करूँगा और उससे आपको फल आएगा, आप वो फल को खाइएगा, बहुत अच्छी संतान उत्पन्न होगी। तो ठीक है, वो राज़ी हो गई। अब कल यज्ञ होना था, लेकिन सत्यवती ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। बोले मम्मी अभी कल यज्ञ होने वाला है और मेरे पति यज्ञ करके फल देंगे, और फल खाऊंगी तो संतान एकदम बढ़िया होगी, बुद्धिमान होगी। अब क्या था, सत्यवती का कोई भाई नहीं था, तो उनकी मम्मी का भी कोई बालक नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ अरे बेटा अच्छा खबर बताई तो मैं आती हूँ अभी। तो वो आ गई। अब सुबह यज्ञ के लिए पत्नी बैठी सत्यवती और अपने उनके पति बैठे गाधी। तो देखा सासू माँ भी है। आप कैसे? देखो बेटा अब क्या बताएं, तुम्हारा भी कोई शाला नहीं है और आगे हम क्षत्रिय हैं। सत्यवती जो थी वो क्षत्रिय कन्या थी, लेकिन उनका विवाह हुआ था ये गाधी जो ब्राह्मण थे। तो बोले हम क्षत्रिय हैं, हमको आगे राज्य करना है, कोई ऐसी संतान चाहिए जो वीर हो, बुद्धिमान हो। तो आप यज्ञ कर ही रहे थे तो हमने सोचा लगे हाँ तो हमारा भी हो जाए। तो ठीक है बैठिए, आप भी बैठिए। गाधी ने बैठाया और फिर यज्ञ करना प्रारंभ हुआ। कुछ समय के बाद यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, फल दिया, और एक फल सासू माँ को दिया, एक फल उनकी पत्नी को दिया। अब ये दोनों, अब क्या हुआ, ये यज्ञ करके बोले मैं ठीक है मैं जाता हूँ स्नान करके आता हूँ, अब यज्ञ हो गया, आप फल ये खा लो। तो किया क्या, इनकी जो सासू माँ थी इन्होंने कहा कि देखो ये संसार में स्वार्थ बहुत है, हो ना हो पति तुम्हारा है, तुम्हारा पुत्र अच्छा हो, इसलिए अच्छा वाला बेस्ट क्वालिटी का फल तुमको दिया है, थोड़ा सा कम वाला क्वालिटी मेरे को मिली होगी। तो एक काम करो, तुम तो वैसे भी ब्राह्मण हो, तुम्हारा बेटा तो पढ़ेगा लिखेगा और बस यहीं रहेगा आश्रम में, लेकिन हमारा बालक आगे राज्य करना है, उसको आगे दुनिया को संभालना है, पूरा राज्य को स्थापित करना है, धर्म देखना है, तो तुम ये वाला फल ले लो, वो वाला फल मुझको दे दो। तो अब सत्यवती भी समझ गई कि चलो हाँ बात तो सही है, आप ये फल ले लो, मुझको ये दे दो। अब ये फल लेके और ये चले गई, सासू माँ उनके घर चली गई, ये अपने घर आ गई। अब कुछ दिन के बाद सत्यवती बोलती है गाधी जो ऋषि थे उनको, अजी आपको पता है हमने ना एक बार ऐसा किया कि वो फल तो था, तो फल मैंने वो सासू माँ को दे दिया। अरे ये गाधी तो महाराज ये माथा पीटने लगे, अरे तुमने क्या नाटक कर दिया। बोले अच्छा किया ना, उनका क्षत्रिय पुत्र होगा तो अच्छा बलवान चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। अरे मैंने उनको ऑलरेडी क्षत्रिय वाला ही दिया था, उसको खाते तो क्षत्रिय वाला ही पैदा होता, क्षत्रिय गुण वाला। तुमने सब गड़बड़ कर दी, अब अपने यहाँ पे क्षत्रिय घोर स्वभाव वाला उत्पन्न होगा, फिर आप झेलना उसको। सत्यवती ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझको घोर स्वभाव वाला नहीं चाहिए, कुछ तो करो। गाधी ने सोचा चलो एक उपाय, एक चीज़ कर सकते हैं। बोले क्या? बोले देखो अब कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा है कि एक जनरेशन जो घोर स्वभाव का बालक है वो अभी नहीं आएगा, आपका पुत्र नहीं बनेगा, लेकिन एक जनरेशन बाद आएगा, ऐसा मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, थोड़ा सा डिले कर सकता हूँ। ठीक है यही करो। तो क्या हुआ कि ये गाधी के पुत्र हुए जमदाग्नि, ठीक है, जो कि ब्राह्मण थे। अब जमदाग्नि
के का विवाह हुआ रेणुका से, और रेणुका से जो पुत्र हुआ वो यद्यपि ब्राह्मण कुल में था, लेकिन वो थे परशुराम, जो कि घोर स्वभाव से हाथ में परशुर लेकर ही चलते थे। एक बार क्या हुआ, लकड़ी काटने जंगल में गए, इतनी देर में कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु, ये भी उसका नाम है, वो एक असुर, वो आया, मतलब वो असुर नहीं, राजा था वो, और उन्होंने जमदाग्नि का सिर काट दिया। तो अब जब परशुराम वापस आए, उन्होंने देखा कि उनकी माँ अपना माथा पीट रही है, अपनी छाती पीट रही है, रो रही है। तो अपनी माँ को 21 बार छाती पीटते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा। तो परशुराम ने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? तो इन्होंने कहा, बेटा वो कार्तवीर अर्जुन आया था और उसने तुम्हारे पिताजी का गला काट दिया और वो चला गया यहाँ से। और हाथ में वो फरशु था ही, जो कि लकड़ी काट के आ ही रहे थे, तो कुछ देखा ना, आए दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, सीधा गए उस सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजा, हजारों भुजाओं को काट के ख़त्म कर दिया। और देखा था कि 21 बार माता ने छाती पीटी है, 21 बार माता विलाप कर रही है, रो रही है। तो उन्होंने प्रण ले लिया, इस धरती से 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर देंगे। और एक के बाद एक, मतलब एक बार किया, फिर धरती ब्राह्मणों को दे दी, फिर क्षत्रियों का उत्थान हुआ कुछ समय में, फिर सबका विध्वंस कर दिया। ऐसे घोर परशुराम प्रकट हुए थे अक्षय तृतीया के दिन। उनका प्रणाम मंत्र भी बहुत रोचक है। क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपागत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान परशुराम की। तो ये 7वां इंसिडेंस जो कि हुआ था अक्षय तृतीया को। 8वां, जो हमारे पास भगवत गीता है ना, वो भगवत गीता अक्षय तृतीया को बोली नहीं गई थी। वो भगवत गीता जहाँ से आई महाभारत युद्ध से, वो महाभारत युद्ध अक्षय तृतीया को प्रारंभ हुआ था, है ना। और 8वां, कुबेर धन के देवता पहले नहीं थे। लक्ष्मी जी के पास पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री था, लेकिन असिस्टेंट चाहिए था। लक्ष्मी जी तो सेवा में रहती हैं भगवान की। उन्होंने कहा कि ये सब कोई और संभाल ले तो अच्छा है। तो कुबेर जी को उन्होंने सारा धन, सारा संपत्ति नियोजित कर दी, बोला आज से आप संभालो। तो ये जो कुबेर को धन मिला, ये मिला था अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना भी खरीदते हैं, चांदी भी खरीदते हैं, ऐसी भी प्रथाएं हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पैसा वो खरीद सकता है। फिर 9वां और 10वां बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आप सब श्रीनाथ जी का नाम सुने हैं? श्रीनाथ जी, सांवरिया सेठ तो अलग है ना। श्रीनाथ जी अलग है, उनको गोपाल जी के नाम से भी बोलते हैं, और वो इस तरह से उनका है रूप। तो ये एक अनोखा रूप, ये जो प्रकट हुआ, ये प्रकट किया था माधवेंद्र पुरी ने। किसने? माधवेंद्र पुरी ने। ये कौन थे? ये थे ईश्वरपुरी के गुरु। अब ईश्वरपुरी कौन है? ये थे चैतन्य महाप्रभु के गुरु। अब चैतन्य महाप्रभु जानते होंगे भाई, वो नहीं बताएंगे, वो बता दिया बहुत बार। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्र पुरी, बहुत महान शुद्ध भक्त भगवान के। गोवर्धन में रहते थे, शांति से अपना भजन करते थे, प्रतिष्ठा, पूजा, सम्मान इन सब से दूर रहते थे। तो हुआ क्या, गोपाल जी एक बार इनके सपने में आए और बोला कि माधवेंद्र, मैं इस गोवर्धन के नीचे हूँ। गोवर्धन यानी पूरे पर्वत के नीचे नहीं, थोड़ा सा आसपास ही नीचे हूँ मैं, मुझको निकालो। तो माधवेंद्र ने वहाँ पर खुदाई शुरू की और भगवान के सुंदर विग्रह प्रकट हुए। तो उनका नाम उन्होंने रखा गोपाल जी। क्या रखा? गोपाल जी। जो आज नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी के रूप में, ये वही गोपाल जी हैं। तो ये प्रकट हुए थे, जिन्होंने प्रकट किए वो माधवेंद्र पुरी। अब क्या हुआ,
बहुत बढ़िया सेवा करते थे। सारे ब्रजवासी जो भी गोवर्धन में रहते थे सब आकर के पूजा पाठ करते थे, भगवान को नमस्कार करते थे, है ना। तो अब गर्मी का सीज़न आया, यही टाइम चल रहा था। अब आज से 3 दिन बाद का टाइम आया तो उनको भगवान को गर्मी लगने लगी। अपने को भी गर्मी लग रही है तो ऐसे भगवान को भी गर्मी लगने लगी। यदि भी भगवान सच्चिदानंद रूप है, उनको कुछ गर्मी सर्दी कुछ इफेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए वो संवेदनशील हो जाते हैं ताकि भक्तों की सेवा वो ले सके। तो माधवेंद्र को कहा कि मुझको गर्मी लग रही है, तुम मुझको चंदन का लेप लगाओ, रोज़ चंदन का लेप लगाया करो। बोले अच्छा ठीक है, मैं चंदन लेने जाता हूँ। तो बोले तुम जाओ जगन्नाथपुरी के पास, वहाँ आपको बढ़िया वाला चंदन मिलेगा। बोले उतनी दूर? ठीक है जाएंगे, आपकी सेवा के लिए कुछ भी, राम काज करीबे को आतुर, तो जाएंगे। अब यद्यपि माधवेंद्रपुरी के यहाँ अलग अलग बहुत सारे डिसाइपल्स थे, अलग अलग शिष्य थे, किसी को भी भेज सकते थे, जाओ चंदन ले आओ। जैसे हम लोग नहीं, कुछ सेवा हमको मिलती है तो प्रभु आप कर लेंगे क्या, ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी ऐसे नहीं थे। माधवेंद्रपुरी दृढ़ थे कि भगवान ने मुझे कहा है मैं ही जाऊँगा। आजकल क्या होता है, किसी को कुछ सेवा का बोलो, प्रभु जी वो कर देना, आप थोड़ा सा बाहर जाके वो ले आना, और आधा घंटा होने के बाद देखो तो वो बाहर ही खड़ा है। बोले अभी आप गए नहीं? हाँ बोले मैं चप्पल देख रहा हूँ। आजकल के लोग चप्पल ही देखने में टाइम लगा देते हैं, सेवा क्या करेंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी ऐसे नहीं थे, वो उन्होंने तुरंत सेवा सौंपी अपने शिष्यों को कि ऐसे ऐसे करना है, सब समझाया और निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। बहुत समय धीरे धीरे चलते चलते जगन्नाथपुरी के पास पहुँचे, चंदन ले लिया। चंदन लेके आ रहे थे, इतने में एक मंदिर था, वहाँ पर रुके। वो मंदिर था गोपीनाथ जी का। किसका? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में वो रुक गए। अब गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था खीर का, तो खीर पुजारी लेके जा रहे थे और थाली में खीर थी, लेके जा रहे थे। माधवेंद्रपुरी ने देखा कि खीर लेके जा रहे हैं, कितनी स्वादिष्ट खीर होगी, ऐसा विचार बस आया उनके मन में। ऐसा विचार अपना तो आता ही रहता है कि ठाकुर जी कब खा ले, कब हम देखें फिर। लेकिन पहली बार उनके मन में ऐसा विचार आया। उन्होंने सोचा ये विचार कैसे आ गया मेरे मन में, इतना निम्नतम विचार है ये कि भगवान ने अभी तक पाया नहीं और मैं सोच रहा हूँ मैं खाऊं, नहीं ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो मंदिर से बाहर चले गए, बाहर रात में रुके। अब भगवान तो क्योंकि उनकी इच्छा समझ गए कि माधवेंद्रपुरी खीर खाना चाहते हैं, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो खीर इसलिए खाना चाहते थे ताकि जब वो श्रीनाथ मतलब गोपाल जी के यहाँ आए गोवर्धन, तो वैसे ही खीर भगवान को खिला सकें। तो ये तो भक्ति का ही रूप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ कथाएं ऐसी भी हैं कि उनकी इच्छा हुई, जो भी है बहुत अच्छी लीला है। तो वो मंदिर के बाहर रुक गए, लेकिन भगवान समझ गए कि इनकी खीर खाने की इच्छा है माधवेंद्रपुरी की। तो उन्होंने क्या किया, पुजारी ने खीर का भोग लगाया। गोपीनाथ जी ने, जैसे आप राधा श्याम सुंदर के वहाँ पे देखेंगे तो उनके धोती इधर लटक रही है, ऐसे जो पैर तिरछा है वो उसके, तो भोग लगा के पर्दा बंद कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने वो खीर को उठाया और धोती के नीचे छुपा लिया। अब पुजारी ने पर्दा खोला, भोग लग गया और खीर को लेके चला गया। पुजारी तो अकेला ही खा लेता था, कोई किसको दे, वो भी अलग आदमी था, वो खा लेता था पूरा। यद्यपि प्रसाद वितरण करना चाहिए सब में, तो वो ऐसा नहीं करता था। ऐसे कई पुजारी लोग भी होते हैं आज के समय में तो उसने खुद के लिए रख लिया, क्योंकि भगवान को पता था अगर वो बांटता तो भगवान चोरी नहीं करते ना। भगवान को पता था ये देगा नहीं किसी को, मैं ही रख लूँ। तो अब रात हो गई, मंदिर बंद हो गया, और रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास, सुबह ही होने वाली होगी, उस समय ब्राह्मण के मन में सपना आया, जो पुजारी था, कि आपने जो खीर मुझको भोग लगाई थी वो मेरा एक शुद्ध भक्त आया है, उसको दो आप। बोले प्रभु ठीक है, लेकिन वो खीर तो मैं पूरी खा गया। बोले मुझे पता है तू खा लेता है, इसलिए मैंने छुपा के रख ली थी। जाओ अभी मंदिर खोलो और दो, मेरी धोती के नीचे है, वो लेके जाओ और मेरे भक्त को दो। बोले अच्छा।
ठीक है, वो आया, मंदिर खोला, खीर दिखी उसको, आश्चर्यचकित हो गया और लेके गया, और एड्रेस भी बताया था भगवान ने, और गूगल मैप की लोकेशन भी दी होगी कि वो पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठा है, वहाँ पे जाओ और उसको दे देना। ट्रेस करते हुए पहुँचे पुजारी, तो उसने देखा अरे हाँ, एक आचार्य जैसे दिख रहे सन्यासी हैं यहाँ पर, कोई तो बैठे हैं। तो उन्होंने जगाया कि हे भक्त, हे वैष्णव ठाकुर, उठिए, और ये खीर का प्रसाद स्वयं भगवान ने कहा है आपको देने के लिए। बोले अच्छा, स्वयं भगवान ने? बोले मैं तो धन्य हो गया, भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। उस दिन के बाद से वो मंदिर का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। ठीक है, तो मंदिर का नाम तो हो गया। फिर माधवेंद्रपुरी ने वो खीर खाई। अब माधवेंद्रपुरी इतने शुद्ध, इतने महान भक्त थे, उनको पता था कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है, तो अब मेरा यश प्रसिद्धि सब लोग गाएंगे कि ऐसे भक्त हैं, भगवान ने स्वयं खीर चुराई। तो इसलिए वो वहाँ से भागने लगे और बहुत दूर आ गए। लेकिन समाचार आग की तरह फैलता है, तो पूरे सब जगह ये बात फैल गई कि अरे माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई, सबको पता लग गया। ऐसा ही कुछ होता है शुद्ध भक्तों के जीवन में, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदित, जेना चाहे तार है ईश्वर निर्मित। जो नहीं चाहता उसी के लिए भगवान ने रख के रखी है। तो माधवेंद्रपुरी पूरी जगह में फेमस हो गए, और फिर माधवेंद्रपुरी को वो स्वप्न आया और बोला कि अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो गोपीनाथ जी हैं वो मुझसे अभिन्न हैं, मैं गोपाल, मैं ही गोपीनाथ सभी हूँ, तो आप उन्हीं को चंदन लगा दो, मुझे यहाँ पर शांति मिल जाएगी, मुझे यहाँ पर गर्मी से ठंडक मिलेगी। तो माधवेंद्रपुरी वहीं रुक गए और उनको चंदन लगाया। और उस दिन के बाद ये जो घटना हुई थी, ये हुई थी अक्षय तृतीया के दिन, चंदन लगाने वाली। तो उस दिन के बाद से आज भी सारे कृष्ण मंदिर, सारे विष्णु मंदिरों में जो भी लीगल तरह से शास्त्र को फॉलो करते हैं, वो लोग अपने अपने विग्रहों को चंदन घिस करके और लगाते हैं भगवान के विग्रह पे। और ये होता है 21 दिन तक, यानी आज से 21 दिन के बाद तक ये चलेगा। तो ये घटना के कारण ही भगवान को चंदन लगाया जाता है। और हमारे लिए एक सेवा और बढ़ गई कि चंदन घिस के लगाना है भगवान को। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, अपने घर पे चंदन की लकड़ी लाइए, उसको घिसिए और अपने घर पे लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, राम जी को लगाइए। बहुत अच्छा सेवा है ये, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो चंदन की लकड़ी ना हो तो गोपी चंदन लेके जाइए, वही लगा दीजिए, जो हो वही सही है ना। तो भगवान की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। फिर अब क्योंकि जगन्नाथपुरी की बात आई थी, वो तो मैंने लिखा नहीं था वो घटना, लेकिन वो याद आ गई कि इसी दिन मतलब अक्षय तृतीया के दिन से ही आप सबने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में सुना है ना। तो वो जो रथ बनता है वो अक्षय तृतीया के दिन बनना शुरू होता है, और कुछ दिन के बाद ही वो रथ बनकर तैयार हो जाता है और जगन्नाथ जी उस पर विराजते हैं। अब जगन्नाथ जी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं, जगत के नाथ हैं। एक बार जो गाड़ी इस्तेमाल करी वो थोड़ी करेंगे, नहीं, दूसरी चाहिए नई फ्रेश। तो दोबारा वो सारी जो लकड़ी से रथ बनता है उसको यज्ञ हवन में लगा देते हैं, जो पुरी में जो भी मंदिर में यज्ञ होते हैं उन सब में लगाते हैं, कुकिंग में भी लगाते हैं, और फिर नया रथ नई लकड़ियों से फिर से बनता है। ठाकुर जी हैं, उनको हर बार नया नया चाहिए। तो ये जो रथ बनने की तैयारी शुरू होती है अक्षय तृतीया से। और फिर अब जो 10वां और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ वो था भगवान श्री कृष्ण के एक और महान शुद्ध भक्त। देखिए, आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि भगवान की लीला भक्त के बिना उतनी महिमा मंडित नहीं हो सकती, है ना। तो भक्त स्टोरी में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक महान शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था सुदामा। सुना है आप सबने सुदामा? तो वो सुदामा भक्त आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही द्वारका आए और भगवान कृष्ण से मिले। ये कैसे घटना हुई, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग लेसन्स हैं हमारे लिए, अलग अलग सिद्धांत समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि सुदामा और इनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुनैना, शायद या सुनैना ही था।
और इनके बच्चे थे। तो ये लोग यद्यपि सुदामा ब्राह्मण थे और इनको अधिकार था 5 घर से आप भिक्षा मांग सकते हैं। एक ब्राह्मण को अधिकार है कि वो 5 घर से भिक्षा ले सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई उसको समाज निंदित नहीं करता। ब्राह्मण मांग सकता है और समाज को देना ही चाहिए। समाज का कर्तव्य है कि उसको दान दे, और जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है, जीविका नहीं कमा रहा, जो प्रचार में है या ब्राह्मण का काम कर रहा है। ब्राह्मण मतलब दो चीज़ केवल, एक तो भगवान की डीटी वर्शिप में लगा हुआ है और पूरा समय शास्त्र पढ़कर लोगों को समझाने में, यानी पठन पाठन यजन याचन दान प्रतिग्रह, तो इसमें जो लगा है वो ब्राह्मण। तो समाज का ये कर्तव्य है कि आसपास हमारे जो भी ब्राह्मण हो वो कभी भूखे ना सोए, ये हम सबका कर्तव्य है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि समाज में ब्राह्मण का भरण पोषण अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ऐसा तो ऐसे सुदामा भगवान के शुद्ध भक्त केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनको कुछ किसी से लेना देना नहीं, भिक्षा भी नहीं मांग के लाते थे। जो कभी कोई कुछ दे देता था तो बना के पा लेते थे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और उनकी पत्नी भी धर्म पत्नी थी, कुछ नहीं बोलती थी कभी भी कि आप जाओ कुछ कमा के लेके आओ, घर में बैठे रहते हो दिन भर बस हरे कृष्णा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन बच्चे, बहुत दिन बीत गए, कुछ खाया नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं तो भूख बहुत तेज़ लगने लगती है। बच्चे बोलते हैं मैया भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो सुनैना ने बोला देखो मैं तो आपसे कुछ नहीं चाहती, आप भक्ति करो, ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी ऐसा बोल दे तो आप भक्ति करो, मैं कुछ नहीं चाहती। लेकिन बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने कुछ दिन उनको बोल दिया कि आज एकादशी है, द्वादशी है, कुछ बोल के कि आज व्रत है इसलिए नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो स्वामी मैं जानती हूँ कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, और मुझे पता है कि आप उनके पास कुछ मांगने नहीं जाना चाहते हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, आप केवल निस्वार्थ उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि एक बार उनके पास चले जाइए, कुछ मत मांगिए, हो सकता है वो आपकी इस दीन दशा को देख लें और प्रसन्न हो जाए। तो इतनी विनती जब करी, सुदामा मना कर रहे थे, अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो, जब सुख होता है तब मित्र से मिलने जाना चाहिए, ऐसे दुख में मैं जाऊंगा तो द्वारकाधीश मुझको देखेंगे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मना करने लगे। थोड़ी देर बाद सोच विचार किया, बोला चलो ठीक है, पत्नी भी ऐसी मिली जो भगवान के पास भेज रही है। भगवान को धन्यवाद दिया, बोले मैं धन से गरीब हूँ, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, लेकिन आपने पत्नी अच्छी दी जो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए बोल रही है। तो राज़ी हो गए। फिर सुदामा ने कहा लेकिन मैं जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा, हाँ कुछ तो चाहिए साथ में। ये सारी स्टोरी आप सब जानते हैं, लेकिन हम स्मरण करते हैं क्योंकि भक्ति का जो एक पार्ट है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो हम बार बार इन चीज़ों का स्मरण और श्रवण करते हैं तो हमारा मन लगा रहता है इनमें, नहीं तो मन फिर दुनिया की भाग दौड़ में निकल जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, और कभी कभी क्या होता है अलग अलग वक्ताओं से सुनने में अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। तो आपने जो सुना होगा कुछ अलग सुना होगा, मेरे मुंह से कुछ अलग आ जाएगा, ऐसा भी होगा। तो अब सुदामा निकल पड़े और बड़ी लंबी यात्रा थी, पोरबंदर में रहते थे, वहाँ से निकले द्वारका की ओर जा रहे हैं। रास्ते में अनेकों कष्ट मिले, अनेकों कांटे चुभे, क्योंकि चप्पल वप्पल कुछ नहीं थी उनके पास। जाते 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 आए और भगवान कृष्ण के द्वारका नगर के महल के जस्ट बाहर खड़े हो गए। अब द्वारकाधीश के सेनापति ने रोक लिया उनको, बोले तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर प्रवेश निषेध है। अरे मेरा मित्र है द्वारकाधीश, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मुझको जाने दो। अरे द्वारकाधीश वो तो कितने परम ऐश्वर्यशाली हैं, और तुम अपनी कंडीशन तो देखो, तुम्हारे पास तो ना पहनने के लिए धोती है ना पगड़ी है, ऐसे ही तुम्हारे मित्र होंगे द्वारकाधीश। नहीं नहीं नहीं, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तो सुदामा ने कहा ठीक है आप नहीं जाने दे रहे, मत जाने दीजिए, मैं यहीं पर रुका हूँ, मैं यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और द्वारकाधीश कभी यहाँ से निकलेंगे और कभी मुझको देखेंगे
तो याद करेंगे कि अरे ये मेरा मित्र था, और 2 आंसू मुझ पर गिरेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले मत जाने दो, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। जब सेनापतियों ने ऐसा देखा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ देखा उसको, सुदामा को, तो एक ने कहा एक बार बोलने में क्या दिक्कत है, बोल के आ जाते हैं द्वारकाधीश से, मित्र होंगे तो बुला लेंगे, नहीं तो भगा देंगे। अब एक सिपाही गया अंदर, भगवान कृष्ण 16,108 पत्नियों के मध्य में भी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए भोजन खा रहे हैं। ऐसे जब देखा तो थोड़ी देर से पूछा, क्योंकि डिस्टर्ब ना करें इसलिए, जब भगवान ने खुद ही पूछा, बताओ सेनापति क्या क्या समाचार है, तो ये सेनापति बोलता है। और ये जो बोलता है, इसको एक कवि है नरोत्तम दास, उनने अपनी कविता में बहुत सुंदर लिखा है। कैसे लिखा है सुनिए। जो अंदर भगवान कृष्ण को बोलता है सेनापति, और ये सुदामा का डिस्क्रिप्शन देता है कि आपसे मिलने जो आया है, ये इसकी फटी धोती है, गरीब सा ब्राह्मण है, ये आपसे मिलने आया है। तो वो बोलता है, शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पर पग नहीं है उसके, है ना, कुछ तन में उसके कुछ कपड़ा नहीं है, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, किस गांव से आया पता नहीं। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। धोती भी फटी है, कुछ कपड़ा ठीक से पहना नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। दुर्बल सा ब्राह्मण है, दुबला पतला है, हड्डियाँ दिख रही हैं उसकी, लेकिन वसुधा अभिरामा, अभिराम आपको देखना चाहता है, अभिराम भगवान का नाम है, वो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो कृष्ण ने पूछा, अच्छा क्या नाम है उसका? तो लिखते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो बोला उसका नाम सुदामा है, और वो सुदामा आपसे मिलने आया है। जैसे ही भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया सुदामा, भगवान ने सब कुछ एक तरफ कर दिया, दौड़ पड़े वो सिंहासन से खड़े होकर के, उनका वस्त्र, उनका उत्तरी वस्त्र रास्ते में गिर गया, कुछ चीज़ की परवाह नहीं की। सारी 16,108 रानियाँ अचंभे में पड़ गई कि कहाँ द्वारकाधीश को आज तेज़ गति से चलते नहीं देखा, इतने धीर हैं लेकिन आज दौड़ रहे हैं, ऐसा तो कौन आ गया हमारे घर के बाहर। सारी रानियाँ आश्चर्यचकित बाहर देखने गई तो देखा तो एक दुर्बल दीन ब्राह्मण है, और उससे गले लग रहे हैं द्वारकाधीश, उसको अंदर महल में लेके आए। और आगे का डिस्क्रिप्शन भी बहुत सुंदर। फिर सुदामा से बातचीत होती है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आपके चरणों में बहुत सारे कांटे लगे हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। सुदामा तुम इतने दिन में आए, इतने दिन से कहाँ थे, तुम मुझको भूल गए थे? बोले प्रभु मैं तो नहीं भूला था, तो क्या आप भी भूल गए थे? मैं नहीं आ पाया तो आप भी तो नहीं आए। तो भगवान कृष्ण बहुत रोए उनको देखकर। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी का परात और पानी जल कलश लेके सारी रानियां खड़ी हैं और वेट कर रहे हैं कि द्वारकाधीश लेंगे और चरण धोएंगे, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को तो हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल से पग धोए, अपने आंखों के आंसू से, इतने आंसू, झरझर आंसू द्वारकाधीश से की आंखों से आ रहे कि उससे ही सुदामा के पैरों को धो दिया उन्होंने। ऐसी मित्रता से बहुत बड़ा सिद्धांत हम सीख सकते हैं। जीवन में हमारे अलग अलग लोग हमारे अलग अलग समय में साथ होंगे, लेकिन परमानेंट कोई नहीं होगा। आप सब सोच विचार कर लीजिए, आप सब जब छोटे थे आपके मित्र कोई और थे, जब स्कूल में आए तो कोई और थे, कॉलेज में आए तब कोई और हैं, अभी गृहस्थ शादी करने के बाद मित्र अलग हैं, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करने जाते हैं, वहाँ के मित्र अलग हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान आपके शाश्वत नित्य मित्र हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सुहृदम हूँ, सबका वेल विशर हूँ। भगवान का स्वभाव है, वो किसी के प्रति बुरा सोचते ही नहीं है कभी।
सबका वेल विश ही करते रहते हैं बस। तो ऐसे सुदामा को भगवान कृष्ण ने गले मिले और उनसे बातचीत की। और आप जानते हैं सुदामा ने कुछ नहीं बोला कि मुझको कुछ चाहिए। बिना बोले जब सुदामा आए, सुदामा मन में सोच रहे थे कि अरे मेरी ऐसी दीन दशा देखी द्वारकाधीश ने मगर कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं, मित्र हैं, मैं तो वैसे भी नहीं मांगना चाहता। लेकिन उनको क्या पता है द्वारकाधीश ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है, पूरा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके जब वापस अपनी नगरी पोरबंदर आए तो देखा इतना बड़ा साम्राज्य, महल के राजा बन चुके हैं सुदामा, और उनकी पत्नी सुनैना रानी बन गई, उनके बेटे राजकुमारों की तरह खेल रहे हैं आंगन में। जब ऐसा देखा तो सुदामा वहाँ पर भी रोकर आए थे और अपने घर पहुंचकर भी अश्रुओं की धारा लगा ली, बहुत रोए। और इसके बाद भगवान कृष्ण की जो मानसिक स्थिति थी ये भी बहुत अद्भुत है। हमारे कोई मित्र हो सकते हैं तो वो हमको कुछ कभी गिफ्ट दें और हम बोलें कि अरे ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो बोलेंगे अरे इतनी मेहनत से लाया, तुझको पसंद नहीं आया। एप्पल मांगा था तो देख लाया था एप्पल, बोले नहीं एप्पल का आईफोन चाहिए था, तू क्या एप्पल उठा लाया, ये एप्पल नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारे मित्र हमारे से असंतुष्ट रहते हैं, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण भी असंतुष्ट रहते हैं, पता है, लेने में नहीं, देने में। उनको पता था कि ये सुदामा बाहर से लोन लेके दिया है, चावल तो दूसरे से लेके आया था ना, और वो मुझको गिफ्ट किया इसने, और मैं तो बस एक छोटा सा राज्य दे पाया जो कि मेरा ही हिस्सा था। रुक्मणी जब ये दान में दे रहे थे तो रुक्मणी ने हाथ रोक लिया, बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस प्रकार से दान देते रहेंगे तो आप तो वैकुंठ भी दान में दे देंगे। बोले रुक्मणी आज मत रोको मुझे, वो सुदामा तो दूसरों से मांग के लाया, वैकुंठ तो मेरा ही है, मैं वो भी दे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा, उसका ऋण मैं नहीं चुका सकता। तो भगवान हमेशा भक्तों के अधीन रहते हैं, लेकिन सुदामा जैसे भक्तों के। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भगवान के शुद्ध भक्त बनिए। आज हम जो भी दशा में हैं, अलग अलग चीज़ों में उलझे हुए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बाहर की स्थिति कैसी है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति में हमेशा भगवान का चिंतन होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति सेवा करने का भाव होना चाहिए और दूसरों को भी भक्ति में जोड़ना चाहिए। जब इस प्रकार से हम करेंगे, ऐसी हमारी चेष्टा को भगवान देखेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय तृतीया को एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सुदामा ने लोन लेकर किसी दूसरे से लोन लेकर के दिया भगवान को, और भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। अगर हम कुछ भी भगवान को देते हैं तो ऐसा नहीं सोचना अरे नुकसान हो गया, अरे ज़्यादा दे दिया शायद। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। जो भी सज्जन जेंटलमैन लोग हैं इस संसार में वो भी नहीं रखते, तो भगवान क्यों रखेंगे आप तरफ? आपको 2 गुना 4 गुना 10 गुना 1000 गुना करके वापस देंगे वो। तो मेरा एक निवेदन है, अक्षय तृतीया के दिन सुयोग्य पात्र, सुयोग्य स्थान और सुयोग्य समय तो है ही अक्षय तृतीया, उस पर आप लोग दान ज़रूर कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस्कॉन हरदा में दान कीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि ये पात्र योग्य है वहाँ पर कीजिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ऐसा मिलना मुश्किल है, तो निवेदन है कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जैसी इच्छा। कोई बाध्य नहीं है कोई भी कुछ भी सेवा के लिए, आप सब स्वतंत्र हैं, सब समझदार हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कीर्तन करते हैं।